हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 76 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 22 जनवरी 2021। आज की वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फॉर्मूला की रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है ना। तो कौन कौन सी वर्कशीट्स हमारे पास आज रिवाइज होने वाली है? 36, 37 और 38। ये तीनों ही वर्कशीट्स हमने पहले कर रखी है। ठीक है, तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको 76 वर्कशीट तो करनी है, साथ के साथ आपको ये 3 वर्कशीट्स भी अच्छे से रिवाइज करनी है। ठीक है, देखिए वर्कशीट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपसे कह रहा है वो एमसीक्यू है। तो देखो ये रे 1 to 4 ये रे और 5 ये रहा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, ये 4 क्वेश्चन जो हैं, 5 क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है यहाँ पर, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट एरिया। आपको एक ट्राइंगल की 3 साइड्स दे रखी हैं और आपसे कह रहा है उसका एरिया बताओ। तो देखो आप डायरेक्टली कोई भी ऑप्शन पे टिक नहीं कर सकते जब तक आप इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगा के इसका एरिया नहीं निकाल लोगे, है ना। तो चलिए फिर वही करते हैं। तो हम पहले ना मान लेते हैं, ए को मैंने 3 सेंटीमीटर मान लिया, बी को मैंने 4 सेंटीमीटर मान लिया और सी को मैंने 5 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हीरोन्स फॉर्मूला हमारे पास होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब इसके लिए हमें एस तो पता होना चाहिए ना। तो एस कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, यही करके निकालते हैं। तो ए है 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 अपॉन में 2, तो ये आ गया आपके पास 6। ठीक है ना, चलिए बस वैल्यूज को पुट करना है अब। तो s की जगह 6 लिख दिया, a की जगह 3 लिख दिया, फिर s की जगह 6 लिख दिया, a की जगह 4, s की जगह 6, a की जगह 5। ठीक है, तो आ गया 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है ना, तो ये मेरा आ गया 6 इंटू 6। अब देखो 2 बार है रूट में 6, तो एक बार बाहर निकाल दे, तो बस यही मेरा एरिया आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट मेरा आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहे हैं, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60, द एरिया विल बी। आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? जिसकी तीनों साइड सेम होती है। अब उसका पेरीमीटर पता है और एरिया पूछ रहा है, तो पहले पता है मैं क्या करती हूँ, पेरीमीटर से ना साइड निकाल लेती हूँ। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है उसका 3 मल्टीप्लाई साइड। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने साइड पहले क्यों निकाली, डायरेक्ट एरिया क्यों नहीं निकाला। ठीक है, तो पेरीमीटर 60 है, तो 3 इंटू में साइड, यहां से मेरे पास साइड आ गई 60 अपॉन में 3, कट करके आ गई वो मेरी 12 मीटर। ठीक है, अब देखो एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3 अपॉन में 4 साइड का स्क्वायर। ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। ऐसा नहीं है कि आप आइसोसेलेस और स्केलन में भी यही लगा दो, नहीं, उसमें आपको हीरोन्स फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते हैं ना, उसी तरीके से हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ये लिखते हैं √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। अब आपको पता चल गया ना मैंने साइड क्यों निकाली है, ताकि मैं इसमें पुट कर सकूं। साइड का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20, इसको इससे कट किया 5 आ गया, तो √3 इंटू में 5 इंटू में 20, तो ये आपके पास आ गया 100√3। तो ये आपका क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, आगे लिख देते हैं मीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर आ गया आप पे डी। ठीक है ना, तो आप देख रहे हो है तो ये एमसीक्यू, लेकिन सब में हमको सॉल्व करके ही आंसर निकालना पड़ रहा है ना। देखो नेक्स्ट है, इफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डबल्ड देन हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विल बी इंक्रीज। कह रहा है अगर एक ट्राइंगल की मैं सारी साइड्स को डबल कर दूं तो फिर मुझको बताओ कि उसका पेरीमीटर कितने से इंक्रीज होगा। ठीक है ना, तो चलिए पहले ना हम मान लेते हैं, लेट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, तो फिर पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी, यही होगा ना।
ठीक है, अब हमने क्या किया, ये सारी साइड्स डबल कर दी। इफ ऑल साइड्स आर डबल्ड, तो साइड्स क्या क्या आ जाएंगी, 2a कॉमा 2b कॉमा 2c। डबल का मतलब उसको 2 से इंटू करना ही तो हुआ। तो चलिए अब न्यू पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर तो वही है ना, सम ऑफ ऑल साइड, इसका मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब मैंने क्या किया, यहां से 2 कॉमन ले लिया। तो आप देखो, पुराने वाला पेरीमीटर ये था और नए वाला पेरीमीटर ये है, तो 2 टाइम्स तो इंक्रीज हुआ, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2 टाइम्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपसे यहाँ पर कह रहे हैं एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हैज एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज। तो अब आपको ना एक आइसोसेलेस ट्राइंगल तो दे रखा है, लेकिन उसके साथ साथ राइट ट्राइंगल दे रखा है। मतलब कि अगर मैं इसकी फिगर बनाऊं तो कैसे बनने वाली है, ऐसी कुछ, जिसमें अगर मैं इसको ABC नाम दे दूं, जिसमें कि ये आइसोसेलेस की ये दो साइड्स इक्वल है। ठीक है, और आपको ये AC फाइंड करना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या करना है, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, तो उसमें दो साइड्स भी इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि वो राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों साइड्स मैंने इक्वल कर दी और ये मुझे फाइंड करना है। अब देखो मुझे इसका एरिया दे रखा है, तो अगर हम यहां पर देखें तो AB इज इक्वल टू BC है, ये तो हमको पता है। अब देखो एरिया इसका होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसा क्यों, हीरोन्स फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया यहाँ, क्योंकि यहाँ पर राइट ट्राइंगल है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो हम उसमें √3/4 साइड का स्क्वायर लगाते हैं, है ना। उसी तरीके से जब राइट ट्राइंगल होता है तो कौन सा लगाते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो ये तो आपको पता है 8 है, बेस आपके पास है BC और हाइट आपके पास है AB। इस 2 को मैं इधर ले आई तो ये 16 बन जाएगा नीचे जाके। अब देखो BC और AB तो सेम सेम है ना, तो मैं कोई भी एक लिख सकती हूँ, तो मैंने ना BC की जगह भी AB लिख दिया है। तो यहां से मेरे पास AB निकल के आ गया, वो आ गया 4 सेंटीमीटर। तो जितना AB है उतना ही तो मेरा BC है, दोनों ही मेरे 4 सेंटीमीटर आ गए। ठीक है, अब जब ये राइट ट्राइंगल है तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकती हूँ। ठीक है ना, तो इसका मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब दोनों ही तो 4 4 है। ठीक है, ये आपका आंसर, स्क्वायर हटा रूट लग गया, ए वाला आंसर। तो आपकी हाइपोटेन्यूज आ गई कितनी, 32, √32। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, इफ पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर एंड साइड्स आर इन द रेशियो 2:1:3, देन लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड विल बी। देखो आपको ना यहाँ पर एक ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा है और जो आपको साइड्स दे रखी है ना वो रेशो में दे रखी है, और आपसे कह रहा है कि ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड है वो बताओ कितने सेंटीमीटर की होगी। तो अगर हम देखें तो पेरीमीटर का फॉर्मूला मेरे पास होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यही होता है ना। अब देखो पेरीमीटर तो पता है मुझे, लेकिन जो ये साइड्स है ये रेशो में दे रखी है, तो चलिए लेट कर लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू 1x और c इज इक्वल टू 3x। जब भी रेशो में दिया होता है हम x ही मानते हैं, तो हमने x मान के यहाँ लेट कर ली। अब तो पेरीमीटर होगा आपका a प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब 24 इज इक्वल टू 2x प्लस 1x प्लस 3x। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 6x। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4। अब आपको तो सिर्फ सबसे बड़ी वाली साइड बतानी है कि कितने सेंटीमीटर के, बाकी तो नहीं बतानी। तो सबसे बड़ी 2 1 3 में से कौन सी होगी, 3 होगी। तो चलिए डायरेक्ट उसी में ही x की वैल्यू रखते हैं। तो लॉन्गेस्ट साइड है मेरे पास, एक सेकेंड, 3x है ना, तो हम पहले यहां पर लिख देते हैं एक बार ये 3x।
बस अब आप इसमें x की वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास आ गई 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका आंसर आ गया सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम has sides 60 meter and 40 meter and one of its diagonal is 80 meter long. Find the area of the parallelogram. आपसे कह रहा है एक पैरेललोग्राम है, मतलब एक फील्ड है जो पैरेललोग्राम की फॉर्म में है। ठीक है, उसकी दो साइड्स आपको दे रखे हैं 60 और 40 और एक डायगोनल आपको दे रखा है 80 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अब आपसे कहता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप बताओ। तो कैसे बताएंगे, देखो यहां पर सबसे पहली बात ना, आप एक पैरेललोग्राम बना लो, पेंसिल स्केल से आप इसे ठीक से बनाइएगा। ठीक है, दो साइड दे रखी हैं तो मैंने ये 60 ले ली, ये 40। आपको पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब ये भी 60 होगी और ये 40 होगी। ठीक है ना, अब इसका एक डायगोनल दे रखा है, अब आपकी मर्जी है आप इस साइड डायगोनल बनाओ या फिर इस साइड से बनाओ, वो आप कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, ये 80 दे रखा है, नाम दे दें इसे ABCD। अब इस पैरेललोग्राम का एरिया आपको निकालना है। तो देखो आपको दिख रहा है कि ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो चुका है, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। तो अगर मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास दोनों ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, और जब मेरे पास दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आ जाएगा तो उनको ऐड कर दूंगी तो मेरे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल्स में ही तो बट गया है ना। चलिए वही करते हैं फिर। तो मैंने यहां लिखा इन ट्रायंगल ABD, इसमें मैंने A मान लिया 60 डिग्री, सॉरी 60 मीटर, B मान लिया 40 और C मान लिया 80। आप कुछ भी मान सकते हो, ABC किसी को भी मान सकते हो। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए मुझे S चाहिए, तो पहले मैं S निकाल लेती हूँ। तो 60 प्लस 40 प्लस 80 अपॉन में 2, इसका मतलब 180 अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है ना, 100 प्लस 80 180 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 90। चलिए अब एरिया निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख लिया, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। वैल्यूज पुट कर देते हैं। S की जगह 90, A की जगह 60, B की जगह 40 और C की जगह 80। ठीक है ना, तो यहां पर आ जाएगा 30, यहां पर आ जाएगा 50 और यहां पर आ जाएगा 10। ठीक है, अब आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हो, देखो मैंने इसमें बताया क्या किया। अगर मैं 90 को 10 से इंटू कर दूं तो ये 900 हो जाएगा ना, तो मैंने इसी को इंटू कर दिया और यहां पर लिख दिया 1500। अब देखो 900 तो डायरेक्ट रूट से बाहर निकल रहा है 30, क्योंकि 30 इंटू 30 तो 900 होता है। अब अंदर बचा रूट में 1500, तो 1500 के अगर मैं फैक्टर लिखूं तो 3 इंटू 5 इंटू 100 लिख दूं, 3 5 जा 15 और 15 में 100 इंटू करूंगी तो 1500। ठीक है ना, तो अब इस ये 100 भी रूट से बाहर आ रहा है, फिर तो 30 इंटू में 10, क्योंकि 10 का ही तो स्क्वायर होता है 100, और अंदर बचा मेरे पास 15, तो ये आ गया मेरे पास 300 रूट 15। कितना आएगा, सेंटीमीटर नहीं मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका निकला है, आपका इस वाले ट्राइंगल का। अब उसी तरीके से हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं BCD। तो फिर वो भी तो यही आएगा ना, 300 रूट 15 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों के ही डायमेंशन सेम है, 60 40 80, तो सेम सेम ही आने वाला है। चलिए अब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लेते हैं फिर। तो क्या करना है, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को जोड़ देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो ये था मेरे पास 300 रूट 15 और ये भी है मेरे पास 300 रूट 15, तो ये आ गया मेरा 600 रूट 15 मीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 होता है यहाँ कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ आपसे कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर। फिर से देखिए आपको यहाँ पर पेरीमीटर दे रखा है किसका, आइसोसेलेस ट्राइंगल का, लेकिन इस बार यहाँ पर राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं लिखा है। ठीक है, द रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू इस बेस इज 3:2। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू इट्स बेस, तो इसका मतलब ये है इक्वल साइड और ये है बेस।
ठीक है, एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हीरोन्स फॉर्मूले के लिए ए बी सी और एस चारों चीजें चाहिए। चलिए पहले वही निकालते हैं। तो लेट कर लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 3x, b इज इक्वल टू 3x और c इज इक्वल टू 2x। कैसे आया ये तीनों? देखो, आपको कह रहा था इक्वल साइड टू इट्स बेस, तो इक्वल साइड मतलब 3 है रेशो में, और बेस है 2, और जब भी रेशो में होता है तो हम x मानते हैं, तो यहाँ हमने वही x मान लिया। ठीक है ना। अब अगर मैं पेरीमीटर लगाऊं यहाँ पर, सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी होगा। तो ये हो गया 32 इज इक्वल टू 3x प्लस 3x प्लस 2x। 32 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8। x मेरे पास आ गया 32 अपॉन में 8, कट किया तो मेरा 4 आ गया। अब मुझे ABC की वैल्यू पता होनी चाहिए ना, तो A है मेरे पास 3x, इसका मतलब 3 इंटू में 4 वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। B भी मेरे पास 3x है, तो 3 इंटू में 4 वो भी हो जाएगा मेरे पास 12 सेंटीमीटर। C मेरे पास है 2x, तो 2 इंटू में 4 वो हो जाएगा मेरे पास 8 सेंटीमीटर। ABC मिल गए। S और निकाल लेते हैं। S आएगा मेरे पास A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, इसका मतलब 12 प्लस 8 अपॉन में 2। ठीक है। अब जब आपने 12 को 8 में प्लस किया, 20 30 32, तो ये आपके पास यहाँ पर आ गया 16। ठीक है यहाँ तक। बस अब तो एरिया निकालना है, तो यहाँ निकालते हैं। तो S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है। S की जगह 16, A की जगह 12, S की जगह 16, B की जगह 12, S की जगह 16, C की जगह 8। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है ना। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 4 इंटू 4 इंटू 8 आ जाएगा। अब देखो, 16 को रूट से बाहर निकालूंगी तो 4 आएगा, इस 4 को रूट से बाहर निकालूंगी तो 2 आएगा, इस 4 को रूट से बाहर निकालूंगी तो 2 आएगा, अंदर रूट 8 बचा, तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, रूट 8 को भी 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देते हैं, एक 2 तो इसका भी बाहर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 32 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपके पास जो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 32 है, उसका एरिया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आप पे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन अ ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ साइड दिस 51 मीटर 37 मीटर एंड 20 मीटर एट अ रेट ऑफ ₹7 पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है आपको कॉस्ट निकालनी है किसकी? लेइंग ग्रास की। एक ट्रायंगुलर फील्ड में आपको ग्रास लगानी है और ट्रायंगुलर फील्ड की साइड्स आपको दे रखी है, तो जितना उस ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया होगा उस ग्रास की कॉस्ट उसी हिसाब से आएगी। 1 मीटर के हिसाब से कह रहा है 7 रुपए लगेंगे। तो पहले तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल पता होना चाहिए ना, तो चलिए पहले वही निकालते हैं। तो लेट कर लेते हैं। ए है हमारे पास 51 मीटर, बी है मेरे पास 37 मीटर और सी है मेरे पास 20 मीटर। ठीक है। एरिया निकालने के लिए एस भी चाहिए, तो एस होता है मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो इसका मतलब 51 प्लस 37 प्लस 20 अपॉन में 2। ठीक है। अब जब आप इन सबको प्लस करने वाले हो तो 108 अपॉन में 2 मतलब 54 मीटर आएगा। सब चीज मिल गई। फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है ना। एस की जगह 54, ए की जगह 51, एस की जगह 54, बी की जगह 37, एस की जगह 54, सी की जगह 20। यहाँ तक कोई दिक्कत? सिर्फ मैंने वैल्यूज को पुट किया अभी तक और कुछ नहीं किया। हाँ, एस मैंने जरूर निकाला है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 में से 51 गया तो 3 बचा। ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको माइनस करोगे तो 17 बचेगा और यहाँ पर आपका बचेगा 34। ठीक है ना। अब आप क्या करने वाले हो? तो अगर अब हम देखें, या तो हम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो अगर मैं 54 के फैक्टर निकालूं तो 54 वैसे मेरे पास होता है 6 इंटू 9, तो मैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कर देती हूँ। ठीक है ना। तो 2 3 जा 6, ठीक है, और 3 3 जा 9, आ गया 54।
चलिए इस 3 को ऐसे ही रहने देते हैं, इस 17 को ऐसे ही रहने देते हैं, 34 को 17 इंटू 2 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों 3 के और इन दोनों 3 के एक एक पेयर बन गए, इन दोनों 17 के पेयर बन गए और इसका भी तो पेयर बन गया, ठीक है। तो एक 2 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, एक 3 और बाहर आया, एक 17 बाहर आया, ठीक है। तो एरिया मेरे पास कितना आ जाएगा, यहां से इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरा एरिया आ जाएगा। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पर एरिया कितना आ जाएगा, 306 मीटर स्क्वायर। पर आपको एरिया नहीं निकालना, आपको कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, वो होता है एरिया और मल्टीप्लाई जो रेट दे रखा है आपको पर मीटर स्क्वायर का। तो एरिया आया 306 और रेट मुझे 7 दे रखा है, बस इनटू कर दो तो 2142 आपका आंसर। तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, 2142, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। The area of an equilateral triangle is 16√3 centimeter square. Then what will be the length of each side of that triangle? अब देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको दे रखा है और आपसे कह रहा है उसकी साइड बताओ। अभी हमने किया था, क्या था, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या किया था, √3/4 साइड का स्क्वायर, ये किया था ना। तो एरिया मुझे इस बार ये दे रखा है, पुट कर देते हैं, साइड का स्क्वायर नहीं पता उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो ये 4 यहाँ डिवाइड का है, इधर आके मल्टीप्लाई का, और √3 मल्टीप्लाई का था तो डिवाइड का हो गया, ये इससे कट हो गया। 16 4 जा कितना होता है 64, और 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, ठीक है ना। बस लो आपकी साइड आ गई, आपसे साइड ही तो पूछ रहा था, लेंथ ऑफ ईच साइड आ गई आपके पास 8, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो आज की वर्कशीट थी ना आसान, सब में सिर्फ हीरोन्स फॉर्मूला लग रहा था या इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा, एक बार क्या लगा, एक बार सॉरी एक बार आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल वाला लग गया, ठीक है। तो बहुत आसान चैप्टर है, इस चैप्टर को मैंने आपको सपोर्ट मटेरियल से भी करा रखा है, तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सपोर्ट मटेरियल से भी आप इस चैप्टर को जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी प्लस वर्कशीट प्लस सपोर्ट मटेरियल, तीनों चीजों से ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लेना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है a floor design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular, the side of a triangle being 9 cm, 28 cm and 35 cm. Find the cost of polishing the tile at the rate of ₹50 per centimeter square. देखो आप देख रहे हो यहाँ पर ये एक डिजाइन दे रखा है ना फ्लोर का, इसमें ना 16 टाइल्स लगी हुई है और सारी टाइल्स ट्रायंगल शेप की है, जैसे कि आप देखो ये बन भी रहा है ट्रायंगल, ऐसा नहीं है नहीं बन रहा, ये रहा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना 16। अब आपको एक ट्रायंगल की साइड्स दे दी 9 28 और 35। अब आपको पता है क्या करना है, इन टाइल्स को पॉलिश करवाना है, तो 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, 50 पैसा आपको टोटल की निकालनी है। तो जितना इन टाइल्स का एरिया होगा उतनी तो मेरी कॉस्ट लगेगी, तो पहले एरिया निकाल लें, चलिए वही करते हैं। तो पहले लेट कर लेते हैं, ए हमने माना 9 सेंटीमीटर, बी हमने माना 28 सेंटीमीटर, सी हमने माना 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एस तो चाहिएगा, वो होता है मेरे पास a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो 9 प्लस 28 प्लस 35 अपॉन में 2। तो अब इन सबको प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे, तो देखो 72 आ जाएगा इन्हें प्लस करके, यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 36 सेंटीमीटर आपका आंसर। अब हम निकालते हैं एरिया, तो एरिया ऑफ 1 टाइल हम पहले निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 16 से इंटू करेंगे तो 16 टाइल्स का आ जाएगा, ठीक है ना। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो एस की जगह 36 माइनस ए की जगह 9 लिख दिया, 36 माइनस बी की जगह 28 और 36 माइनस 35, ठीक है। चलिए अब इसको हम माइनस कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये 36 मैंने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है ना। अब इस 36 में से हमने जब 9 माइनस किए तो मेरा आया 27, 36 में से 8 मैं यहाँ
28 माइनस करूंगी तो यहाँ आएगा 8 मेरे पास और यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है ना। अब आप इसके फैक्टर्स लिखो। देखो 36 होता है, 36 को तो हम बाहर निकाल लेते हैं, या फिर चलिए पहले हम अंदर ही लिख देते हैं। 6 इंटू 6 होता है ना, तो 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3। 27 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 और 8 होता है आप पे 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, मैंने फैक्टर्स लिख लिए। अब देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स तो बाहर आ जाएगा और 1 टाइम वो अंदर ही रहेगा क्योंकि उसका पेयर नहीं बन पाएगा। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 3 भी एक अंदर रहेगा और 2 बार बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो 4 9 जा 36 और √6। ये आपका आया एरिया एक टाइल का। लेकिन आपको एरिया चाहिए 16 टाइल्स का, क्योंकि तभी आप कॉस्ट निकाल पाओगे। तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स तो कैसे निकालें, 16 से इंटू कर देते हैं, तो 16 इंटू 36 √6, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 576 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब बात आती है कॉस्ट की। ठीक है, तो कॉस्ट मैं यहाँ पर निकाल देती हूँ, कितनी है, 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो वो है 50 पैसा। ठीक है, तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर की इतनी है, तो 576 √6 की कितनी होगी, 576 √6 इंटू में, देखो 50 पैसा है, रुपये में कन्वर्ट कर लें तो 0.50। तो अब आप क्या करोगे, 576 को ना 0.50 से इंटू कर दो और ये √6 ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो इंटू करने के बाद आपका यहाँ पर आएगा 288 और ये √6 ऐसी है, आगे लगा दो रुपये का साइन, ये आ गया आपके पास आंसर। तो इसका मतलब उन 16 टाइल्स को पॉलिश करने में कितनी कॉस्ट लगेगी, 288 √6। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ ये वर्कशीट हमारी 76 यहाँ पर कंप्लीट होती है, जिसमें हमने आज 1 to 10 क्वेश्चंस किए। ठीक है, सपोर्ट मटेरियल का मैंने उससे चैप्टर पूरा करवा रखा है, मैं लिंक दे दूंगी, आप देखिएगा जरूर और उससे भी इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब वर्कशीट नंबर 77 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।